हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको झा इंश्योरेंस में। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और ख़ासकर उनके लिए है जो इंश्योरेंस के फील्ड में जो एडवाइज़र्स काम कर रहे हैं, जो मेडिक्लेम की फील्ड में जो एडवाइज़र्स काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद का टॉपिक्स है, जिसे उनको ये होगा कि पॉलिसी कैसे बेचे, किसको बेचे, ये टिप्स मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जो कुछ अगर कहना हो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमें कह सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को सुधार कर सकें और आगे बता सकें। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं टिप्स। ये जो टिप्स है मार्केटिंग टिप्स, जिसे हम पॉलिसी कैसे बेचें और किसको बेचें, इस तरह की हम क्या कह करके हम बेच सकते हैं। नंबर 1, पॉलिसी होल्डर को फोन करना। दोस्तों, जब कस्टमर पॉलिसी होल्डर अगर हॉस्पिटल में होते हैं तो उनको समाचार पूछ सकते हैं। फ़ोन करके हम समाचार पूछते हैं। अगर हम फ़ोन करके समाचार पूछते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे एजेंट, हमारे एडवाइज़र्स जो है हमें ध्यान देते हैं, जिससे पॉलिसी होल्डर को अच्छा लगता है और हमें पॉलिसी मिलने की उम्मीद होती है। दूसरा, टाइम हो तो हॉस्पिटल जाना। दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तो अगर पॉलिसी होल्डर एडमिट है तो आप हॉस्पिटल में जाइए। हॉस्पिटल में जा कर के उनका हाल समाचार पूछिए, जिससे उनको ऐसा लगता है कि हमारे पॉलिसी होल्डर हमारे जो एडवाइज़र्स हैं हमारे पास आए हैं और हमारे बारे में वो जानना चाहते हैं, हमारे बारे में पूछना चाहते हैं। वो हमारे अच्छे शुभचिंतक में से हैं। तीसरा पॉइंट, थर्ड है दोस्तों, DISCHARGE, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बाद दोस्तों, डिस्चार्ज के बाद पॉलिसी होल्डर जो है उनके बारे में, उनकी तबीयत को जानना। जब डिस्चार्ज होकर के वो घर आ जाते हैं तो 1-2 दिन बाद हम उनके बारे में ये पूछते हैं कि सर, अब आपका तबीयत कैसा है, आपको क्लेम के पीरियड में, आपको हॉस्पिटल के पीरियड में किसी तरह की असुविधा तो नहीं हुई। इसलिए हम उनके बारे में उससे जानते हैं कि कोई असुविधा तो नहीं हुई। नेक्स्ट दोस्तों, पॉइंट 4, प्री पोस्ट बिल सबमिट कराना। प्री पोस्ट बिल सबमिट कराना। दोस्तों, जब पॉलिसी होल्डर अपने घर आ जाते हैं डिस्चार्ज होने के बाद, फिर हम उनसे 2-4 दिन में हमें संपर्क करना चाहिए और पूछना चाहिए कि सर, आपने 2-4-10 दिन डिस्चार्ज होने के बाद जो भी आप मेडिसिन खाए हैं, जो दवाई खाए हैं, वो आप बिल दीजिए,
हम कंपनी को सबमिट कर देते हैं, जिससे आपका जो बिल है उसका रिएम्बर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम उनके प्री पोस्ट को हम सबमिट करा करके उनके नज़दीक हो सकते हैं और उनसे नेक्स्ट हम आगे पॉलिसी ले सकते हैं। पॉइंट 5, क्लेम सेटलमेंट की जानकारी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, क्लेम सेटलमेंट की जानकारी। उनसे हम ये पूछ सकते हैं कि आपका जो क्लेम था उस कितने समय में सेटलमेंट हुआ, आपको कितना टाइम लगा, क्या क्या असुविधाएं हुई, क्या क्या आपको परेशानियां हुई, ये चीज़ हम उनसे जानकारी कर सकते हैं, जिससे उनको ऐसा लगेगा कि हमारे एडवाइजर्स हमारे पास है, हमारे करीब है और हमारे बारे में सोचता है। तो वो आगे हमें बताएंगे और आगे काम की जानकारी हमें काम के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, पॉइंट 6, रिफरेंस मांगना। रिफरेंस मांगना। दोस्तों, हम इस तरह से अपने पॉलिसी होल्डर से हम रेफरेंस भी मांग सकते हैं कि सर, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बहुत सारे आपकी असुविधाएं हुई होगी, हम उनसे आगे बात करेंगे और जब हम उनके पास होंगे तो वो क्या होगा, हम उनसे ये पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर, आपके कोई नियर डियर, कोई इष्ट मित्र अगर पॉलिसी लेने वाले हों तो आप उनका मुझे रेफरेंस दीजिएगा, नंबर दीजिएगा, जिससे हम आगे उनसे पॉलिसी बेच सके और उनके अपने बारे में बता सके। और उनको हम ये भी कह सकते हैं कि सर देखिए, जब क्लेम आती है तो कंपनी हमसे ये दबाव डालती है, हमें प्रेशर बनाती है कि आप और न्यू पॉलिसी करें। तो इस तरह से आप हमें रेफरेंस देंगे तो हम उसे न्यू पॉलिसी करेंगे, जिससे आगे हमें पॉलिसी मिलेगी और हमें और सेवा करने का मौका मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, हॉस्पिटल विजिट। दोस्तों, तो हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए। हॉस्पिटल में विजिट करने से क्या होता है कि कस्टमर को, पॉलिसी होल्डर को देखने के लिए, पॉलिसी होल्डर को देखने के लिए अगर उनके कोई नियर डियर आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, तो वहाँ हम विजिट करते हैं, जाते हैं, तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि उनको हम अपना कार्ड देते हैं, उनसे हम इंट्रोड्यूस होते हैं और इंट्रोड्यूस जब होते हैं तो हमारे बारे में वो लोग जानते हैं कि हमने इनकी पॉलिसी किया, इनको ये क्लेम मिला, तो जिससे हमें आगे पॉलिसी मिलने की संभावना होती है। इसलिए दोस्तों, हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए जहां आपके पॉलिसी होल्डर एडमिट है वहां। पॉइंट नंबर 8, डाटा इकट्ठा करना। दोस्तों, हम डाटा इकट्ठा भी कर सकते हैं हॉस्पिटल से। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां जा कर के हम वहां से डाटा मांग सकते हैं और डाटा इकट्ठा करके हम पॉलिसी बेच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं
पॉइंट नंबर 10, HEART, हार्ट हॉस्पिटल। दोस्तों हार्ट हॉस्पिटल जो है, वहाँ से हम जा कर के अगर वहाँ जो भी प्रबंधक है या जो भी मैनेजमेंट देखते हैं, वहाँ से हम अगर बात करते हैं, वहाँ से रिलेशन जोड़ते हैं और रिलेशन जोड़ करके वहाँ से हम डाटा इकट्ठा करते हैं कि किस किस व्यक्ति को स्टेंट डले हैं, हार्ट का सर्जरी हुआ है या एंजियोग्राफी हुआ है, तो वहाँ से हम इस तरह की डाटा इकट्ठा करते हैं। तो हम डाटा इकट्ठा करके अब हम उन्हें खासकर कार्डियक केयर पॉलिसी बेच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 11, पॉइंट 11, बिजनेस मैन। बिजनेसमैन के पास जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें जा कर के हम पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सर आज के बढ़ती महंगाई में मेडिक्लेम का खर्चे, हॉस्पिटल का खर्चे बहुत ज़्यादा आता है, जिसे हम अगर हम एक छोटी सी प्रीमियम में हम पॉलिसी दे करके और ये जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं उससे हम बच सकते हैं, तो ऐसे लोगों से हम पॉलिसी के लिए बात कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, अब हम जो विलेज एरिया खासकर ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव के एरिया हैं, उन एरिया में बहुत से लोग पॉलिसी, मेडिक्लेम की पॉलिसी के बारे में, हेल्थ पॉलिसी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। तो हम उनके जा कर के इसके बेनिफिट के बारे में कि हम बताते हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छी पॉलिसी निकल सकते हैं और हम पॉलिसी कर सकते हैं। तो इसलिए गाँवों के एरिया में भी जा कर के बताना चाहिए और पॉलिसी बेचनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट 13। अब हम पॉइंट 13 में देखते हैं प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। ये क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट? दोस्तों पॉलिसी करने के लिए सबसे पहले हम एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ऐसे बनाते हैं कि जो भी हमारे इष्ट मित्र हैं, जिसे भी, जहाँ भी हम जिस रूप में मिले हैं, जिस शहर में मिले हैं, जिस गांव कस्बे में हम मिले हैं, उनके हम एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं हम अपनी डायरी में, और फिर हम अपने बारे में उनको बताते हैं कि सर हमने मेडिक्लेम की पॉलिसी ज्वाइन किया है, मेडिक्लेम की कंपनी ज्वाइन किया है, और ये हमारे प्लान है जिससे आप इन हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं, हॉस्पिटल के जो बीमारियां की खर्चे हैं, उन खर्चों से हम बच सकते हैं। अगर साल के छोटी सी प्रीमियम देते हैं तो उससे हम बच सकते हैं। पॉइंट 14, नेक्स्ट सर, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आज के डेट में पॉलिसी बहुत सारे तरीके से हम बेच सकते हैं, और बहुत ऐसे तरीके हैं जिसे हम सोशल मीडिया पर पॉलिसी बेच सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर हम कैसे पॉलिसी बेच सकते हैं? व्हाट्सएप पर ग्रुप होता है, ग्रुप में हम पॉलिसी बना लेते हैं, पॉलिसी प्रीमियम और पॉलिसी समरी, एक पेज का पॉलिसी समरी और पॉलिसी प्रीमियम बना करके हम उनको सेंड कर देते हैं।
जिससे हमें वहाँ से पॉलिसी मिल सकती है। दूसरी चीज़ है व्हाट्सएप पर हम स्टेटस लगा सकते हैं, स्टेटस लगा करके पॉलिसी बेच सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम पॉलिसी प्रीमियम बना करके डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग और 1 पेजर समरी बना करके हम उनको भेज सकते हैं, जिससे हमारी पॉलिसी बिक सकती है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पर ही हम फेसबुक, इंस्टाग्राम के भी सहारे हम पॉलिसी बेच सकते हैं। फेसबुक पर भी हम स्टेटस बना करके, स्टेटस लगा करके, प्लान बना करके, प्लान समरी बना करके अगर हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं तो वहाँ से भी हमें पॉलिसी मिल सकती है और हम पॉलिसी बेच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पॉइंट 15, कंपनी से जो ऑफिस है, कंपनी है, वहाँ से जा कर के हम संपर्क करके पॉलिसी बेच सकते हैं। जैसे वहाँ जो भी प्रबंधन स्टाफ बैठे हैं, HR मैनेजर बैठे हैं, उनसे हम संपर्क कर सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं कि सर हमारी ये पॉलिसी है, ये बेनिफिट्स है और आपके अपने स्टाफ के लिए, आपके एम्प्लॉय के लिए ये सारे बेनिफिट्स रहेंगे। तो वहाँ से सर दोस्तों हमें बल्क में पॉलिसी मिल सकती है, इवन कॉर्पोरेट पॉलिसी भी मिल सकती है। इसलिए कंपनी में, ऑफिस में जा कर के हम पॉलिसी बेच सकते हैं। पॉलिसी पहुंचाकर, दोस्तों जब हम पॉलिसी करते हैं, पॉलिसी करने के बाद जब पॉलिसी आती है तो पॉलिसी हमें पॉलिसी होल्डर के पास खुद पहुंचानी चाहिए, न कि अपने असिस्टेंट के थ्रू पहुंचानी चाहिए। पॉलिसी हमें खुद पहुंचानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वहाँ हम जाते हैं पॉलिसी होल्डर के पास, तो वहाँ जब उनको हम पॉलिसी देते हैं तो वहाँ उनके और भी नियर डियर होते हैं, और भी उनके रिश्तेदार होते हैं, वो देखते हैं कि ये पॉलिसी लेकर आए हैं और इनको दिए हैं, तो उससे हमारा एक अच्छा इफेक्ट होता है और हमें वहाँ से पॉलिसी मिलने की संभावना होती है। वहाँ से हमें रेफरेंस मिलता है, जिससे वहाँ से हम पॉलिसी मिलने की संभावना होती है। दोस्तों अगर यही काम मैं अपने असिस्टेंट को अगर दे देता हूँ, असिस्टेंट ले जा कर के पॉलिसी पहुँचाता है, तो असिस्टेंट इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं, वो रेफरेंस उनको नहीं बताएंगे, जो उनके नियर डियर बैठे होंगे वो उनको नहीं बताएंगे। असिस्टेंट तो अपना पॉलिसी देगा और वापस चलाएगा, बट हम डायरेक्ट जाते हैं, सीधे उनके पास जाते हैं, तो उनसे के जो नियर डियर होते हैं वो हमें देखते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, तो वहाँ से हमें पॉलिसी मिलने की संभावना होती है। इसलिए दोस्तों खुद को पॉलिसी पहुँचाने जानी चाहिए। दोस्तों रिन्यूअल के लिए जाना, दोस्तों रिन्यूअल के लिए जब पॉलिसी रिन्यू होती है तो रिन्यूअल के लिए आप अपने पोर्टल से, जो एजेंट पोर्टल है, वहाँ से एक रिन्यूअल नोटिस जनरेट करें और रिन्यूअल नोटिस जनरेट करके आप पॉलिसी होल्डर के घर जाएं, उनके ऑफिस जाएं या उनके जो भी कार्य क्षेत्र है वहाँ जाएं और वहाँ जा कर के आप उनको बताएं कि सर आपकी ये पॉलिसी रिन्यू है, आप मुझे चेक दीजिए, हम जा कर के सबमिट करेंगे। उससे दोस्तों फ़ायदा ये है कि अगर हम जाते हैं तो उनके ऑफिस में या उनके जहाँ भी कार्य क्षेत्र है, जहाँ भी ऑफिस है,
वहाँ और भी उनके नियर डियर, उनके स्टाफ लोग बैठे हैं, तो वो हमारे बारे में जानते हैं, जानेंगे कि हाँ ये मेडिक्लेम की तरफ से आया है, इनका ये काम है, तो वहाँ से हमें रेफरेंस मिल सकता है। इसलिए हमें खुद को रिन्यूअल लेने के लिए जानी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, पॉइंट 18, एजेंट पोर्टल यूज। दोस्तों एजेंट पोर्टल यूज करनी चाहिए। एजेंट पोर्टल यूज करने से एजेंट पोर्टल यूज करनी चाहिए। एजेंट पोर्टल यूज करने से आपको ये जानकारी होगी कि हमारे जो पॉलिसी होल्डर है उनका रिन्यूअल टाइमिंग क्या है, उनका कब रिन्यूअल आ रहा है। तो उससे आप अब एक रिन्यूअल नोटिस जनरेट करेंगे और जनरेट करके टाइम बिफोर आप उनको बताते हैं, तो वो आपको ये समझेंगे कि हमारे जो एडवाइज़र्स हैं वो हमें बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखते हैं और हमें ख्याल करते हैं कि टाइम पर टाइम बिफोर हमें बताते हैं रिन्यूअल के बारे में, जिससे वो और भी आपका रेफरेंस आपके बारे में अपने नियर डियर को, अपने यार दोस्तों को बताएंगे, जहाँ से आपको और पॉलिसी मिल सकती है और रेफरेंस मिल सकता है। नेक्स्ट, कैंप लगाकर। दोस्तों हम कैंप लगा करके भी पॉलिसी बेच सकते हैं। जगह जगह डिफरेंट तरीके के हम कैंप लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, तो वहाँ हम पॉलिसी बेच सकते हैं। इवन कि कोई इवेंट हो रहा है जहाँ 150, 100, 200 लोगों का गैदरिंग हो रहा है, वहाँ हम अपने बारे में अपनी होर्डिंग, कैनोपी, स्टैंडी लगा करके भी हम पॉलिसी बेच सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं। और मेडिक्लेम की पॉलिसी खासकर भीड़ में बिकती है, जबकि LIC की पॉलिसी भीड़ में नहीं बिकती है। मेडिक्लेम की पॉलिसी दोस्तों भीड़ में बिकती है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कैंप लगाकर बेचने में, होर्डिंग लगा कर के बेचने में। जहाँ पब्लिक हो, पब्लिक का मूवमेंट हो, वहाँ से भी हम जा कर के बात कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं पॉलिसी बेचने के, और आप करें। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें आप लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।